हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनुभा स्टडी फैक्ट्स। तो गाइज आज हम रेलवे स्पेशल सीरीज़ में सेकंड टॉपिक लेकर आए हैं। ये डे 2 है जिसमें हम डाइजेस्टिव सिस्टम पाचन तंत्र के बारे में बात करेंगे। सेशन पसंद आए तो आप लाइक कर सकते हैं, कमेंट करके बताइएगा कि ये सेशन आप लोगों को कैसा लगा। शेयर कीजिएगा जो लोग आरआरबी, एनटीपीसी और एसएससी, सीएचएसएल जैसे एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि वहाँ पर साइंस से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, आप सभी को पता होगा। और जेल प्रहरी जो कि मध्य प्रदेश गवर्नमेंट द्वारा कंडक्ट किया जाता है, तो उसमें भी आपको क्वेश्चंस साइंस से 20 मार्क्स के देखने को मिल जाएंगे। चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि आपको न्यू वीडियो जो भी मैं अपलोड करूं तो आप उसका नोटिफिकेशन आप लोगों के पास पहुंच जाए। और वीडियो की पीडीएफ के लिए आप जुड़ सकते हैं हमारे टेलीग्राम ग्रुप से, लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। तो इससे पहले गाइज मैं ये सेशन शुरू करूं, आप लोगों को पता होना चाहिए कि जो साइंस सब्जेक्ट का वेटेज है वो कितना है, किस तरीके से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, कितने कितने मार्क्स का वेटेज है। एसएससी जैसे एग्जाम्स में भी साइंस से क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं बहुत हद तक, तो आप लोगों को उन सभी की नॉलेज होनी चाहिए कि साइंस से किस तरीके से क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, कितने ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम हम शुरू करते हैं आज का सेशन। तो ये देखिए गाइज, यहाँ पर आपको ये डायग्राम में दिख रहा होगा, और ये डायग्राम वाइज मैं कोशिश करूंगी ये जो पूरे सेशंस रहेंगे हमारे रेलवे वाले, एनटीपीसी वाले, ये मैं आपको डायग्राम्स के थ्रू इनको एक्सप्लेन करूं। तो यहाँ पर आप सबसे पहले देख सकते हैं मुख गुहा जिसे हम बोलते हैं, ये ओरल कैविटी होती है जहाँ से हम सबसे पहले भोजन को अपने मुख द्वार में डालते हैं। तो उसमें दांत होते हैं, आप सभी को पता होगा कि कितने दांत पाए जाते हैं, तो 32 होते हैं। और उसके बाद 2123 करके दांत का जो डेंटल फॉर्मूला है 2123 इस तरीके से ये रहता है। और उसके बाद एक जीभ, तालू, दांत, ये सब मुख गुहा में पाए जाते हैं। टाइलिन नाम का जो एंजाइम है वो पाया जाता है जो कि भोजन को स्वादिष्ट बनाता है। तो इस तरीके से आपको एक एक जो मैं फैक्ट्स बताती जा रही हूँ, ये वन लीनियर फैक्ट्स में मैं इसीलिए रख रही हूँ ताकि आपको बहुत ज़्यादा सुविधा रहे पढ़ने में और आपको थोड़ा सा इंटरेस्टिंग भी लगे। ठीक है, तो ये है गॉल ब्लैडर। गॉल ब्लैडर में क्या होता है, ये गॉल ब्लैडर है, यहाँ पे आपको ये दिख रहा है, ये गॉल ब्लैडर है। गॉल ब्लैडर में जो है बाइल जूस जो होता है वो स्टोर्ड होता है। जो बाइल जूस होता है वो कहाँ स्टोर्ड होता है, गॉल ब्लैडर में। ठीक, उसके बाद ये स्टोमक है। स्टोमक में मेनली होता है प्रोटीन का पाचन। ठीक, प्रोटीन का पाचन कहाँ होता है, स्टोमक में होता है। और भोजन को लेते हैं तो ये ईसोफेगस से होता हुआ स्टोमक में आता है। सबसे पहले ये मुख गुहा में आया, वहां से ये ईसोफेगस में होता हुआ ये स्टोमक में आता है। लगभग 4 से 5 घंटे भोजन यहाँ पर रहता है। ठीक, तो ये कुछ कुछ पॉइंट्स हैं, दिखने में हो सकता है, सुनने में आपको ऐसा लगे कि बहुत बेसिक्स हैं, लेकिन एसआई हो गया, एसएससी, सीएचएसएल हो गया, जेल प्रहरी हो गया, पुलिस कांस्टेबल हो गया, रेलवे, एनटीपीसी, आरआरबी वगैरह, इन सब में इस तरीके से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अब यहाँ पर आप समझ सकते हैं, इस डायग्राम के थ्रू भी समझ सकते हैं कि ये जो माउथ है वो किससे मिलकर बना है, किन किन चीज़ों से। तो पैलेट मतलब तालू, यूवुला, टंग एंड टीथ, यहाँ पर ये क्लियर हो गया। फिर उसके बाद ये फेरिंग्स है, फेरिंग्स और ईसोफेगस। ईसोफेगस ये रहा, फेरिंग्स आपकी यहाँ पर पाई जाती है। कॉमन पैसेज फॉर एयर एंड फूड, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फेरिंग्स के बारे में, कॉमन पैसेज फॉर फूड एंड एयर। उसके बाद सलाइवरी ग्लैंड जो हमारे माउथ में ही पाई जाती है। सलाइवरी ग्लैंड्स कितनी पेयर में होती हैं, तो 3 पेयर में। कितनी पेयर में, 3 पेयर में होती हैं। अब इनके नाम अगर आप लोग को याद रखने तो रख लीजिए, एज सच कोई बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। जो एक इम्पॉर्टेंट है वो मैं आपको बता देती हूँ। सबसे पहले सबलिंगुअल, सब मैंडिबुलर और पैरोटिड। पैरोटिड यहाँ पर इंपॉर्टेंट है। पैरोटिड में अगर इन्फेक्शन हो जाता है तो पैरोटिड में इन्फेक्शन होने की वजह से गलसुआ नाम का रोग हो जाता है, ये आपको याद रखना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये लिवर दिख रहा है आपको। लिवर सबसे बड़ी ग्रंथि है, 1.5 किलोग्राम इसका वजन होता है।
उसके बाद ये जो यूरिया फॉर्मेशन में लिवर हेल्प करता है, विटामिन ए का स्टोरेज लिवर में होता है, बाइल जूस है वो स्टोर्ड कहाँ पर हो रहा था, गॉल ब्लैडर में, बट फॉर्मेशन कहाँ होता है तो लिवर में होता है। गॉल ब्लैडर का मैं आपको बता चुकी हूँ, ये कॉमन हिपैटिक डक्ट होती है, यहाँ पर आपको दिख रही होगी, ये क्या होती है, कॉमन बाइल डक्ट होती है। मतलब ये स्मॉल इंटेस्टाइन का क्या होता है, मेनली फूड एब्जॉर्प्शन, जो फूड का डाइजेशन हो रहा है, डाइजेशन जो होता है वो मेनली कहाँ होता है तो स्मॉल इंटेस्टाइन में। अब स्मॉल इंटेस्टाइन कितने भागों में बटी होती है तो ड्यूडेनम, जेजुनम और आइलियम, 3 पार्ट्स में। यहाँ पर ये स्टोमक आ गया, स्टोमक में आपको पहले एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। फिर आती है पैनक्रियाज जो कि सेकंड लार्जेस्ट ग्लैंड है, सेकंड लार्जेस्ट ग्लैंड है और मिक्स्ड ग्लैंड है, मतलब एंडोक्राइन भी और एक्सोक्राइन भी है। एंडोक्राइन ग्लैंड्स क्या होती हैं, जो हार्मोन सीक्रेट करती हैं, और एक्सोक्राइन जहाँ पर एंजाइम्स वगैरह सीक्रेट होते हैं। लार्ज इंटेस्टाइन जो है वो, उसके भी ये जो सेक्शंस है वो यहाँ पर दिए हैं, कॉलोन, सीकम और रेक्टम, ये 3 पार्ट्स में ये डिवाइड होती है। और उसके बाद ये अपेंडिक्स, ये एक वेस्टिजियल ऑर्गन होता है। वेस्टिजियल ऑर्गन क्या होते हैं, जो कि हमारे शरीर में जिनका कोई यूज नहीं होता, विजडम टूथ, अक्कल दाढ़ वगैरह, ये ईयर पिन्ना जिसे हम बोलते हैं वो, और अपेंडिक्स ये वेस्टिजियल ऑर्गन है। और एनस, यहाँ से यूरिन सीक्रेट होता है। आई होप यहाँ पे आप लोगों को सब कुछ समझ आ गया होगा, अच्छे से मैंने यहाँ पर एक्सप्लेन करा है। अब हम क्वेश्चंस के माध्यम से, ऑलमोस्ट 15 क्वेश्चंस मैंने लिए हैं जिनको हम एक्सप्लेन करेंगे, तो और अच्छे से आपको समझ आ जाएगा। मानव शरीर में जो पाचन का अधिकांश भाग, देखो हमने पढ़ा था पाचन मतलब डाइजेशन, मोस्टली डाइजेशन किस पार्ट में होता है तो स्मॉल इंटेस्टाइन में, छोटी आंत में। आई होप क्लियर हो गया होगा। लार मतलब सलाइवा किसके पाचन में सहयोग करती है तो लार कहाँ होती है, माउथ में होती है। और माउथ में हम सबसे पहले क्या लेते हैं, कार्बोहाइड्रेट विच इज इन स्टार्च फॉर्म, तो स्टार्च जो है उसके पाचन में कौन हेल्प करता है, लार। लार में टाइलिन एंजाइम होता है, ठीक, टाइलिन एंजाइम जो होता है वो भोजन को स्वादिष्ट बनाता है। प्रोटीन होते हैं कौन, एंजाइम। एंजाइम कौन होते हैं, एक प्रकार के प्रोटीन होते हैं। आपको 3 अलग अलग ऑप्शंस देखने को मिल जाएंगे, 4 अलग अलग ऑप्शंस देखने को मिल जाएंगे, प्रोटीन, विटामिन, फैट, कार्बोहाइड्रेट। क्या होते हैं एंजाइम्स, तो एंजाइम एक तो बायो उत्प्रेरक होते हैं। अगर आपको कहीं ऐसा ऑप्शन देखने को मिल जाए जहां पर बायो कैटलिस्ट की बात हो रही है तो एंजाइम बायो कैटलिस्ट भी होते हैं। और अगर प्रोटीन, फैट, कार्बोहाइड्रेट वाले ऑप्शंस आ जाएं तो आप अकॉर्डिंग टू ऑप्शन हिट करेंगे, वो प्रोटीन कहलाते हैं। यहाँ तक बात क्लियर हो गई। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। स्टार्च के जल अपघटन से, स्टार्च मतलब जो मेनली हमने कार्बोहाइड्रेट इनटेक किया है अपने माउथ में, अपघटन से ग्लूकोज बनाने वाला जो एंजाइम है वो कौन सा है तो अमाइलेज एंजाइम। हमारे जो सलाइवा में अमाइलेज एंजाइम, टाइलिन एंजाइम, ये सब पाए जाते हैं और वो क्या करते हैं, स्टार्च का जल अपघटन करके ग्लूकोज में, सिंपलिस्ट फॉर्म में उसको कन्वर्ट करते हैं। यहां तक बात क्लियर हो गई। ट्रिप्सिन उत्प्रेरक का काम करता है, तो जो ट्रिप्सिन है वो क्या काम करेगा तो ट्रिप्सिन हो गया, पेप्सिन हो गया। अभी आपको अकॉर्डिंग टू ऑप्शन हिट करना है, क्योंकि ऑप्शन में अगर पेप्सिन नहीं है तो आप ट्रिप्सिन की तरफ जाएंगे, ट्रिप्सिन नहीं है तो पेप्सिन की तरफ जाएंगे। और पेप्सिन और ट्रिप्सिन आपको दोनों एक ही क्वेश्चन के ऑप्शंस में देखने को नहीं मिलेगा, तो इससे बेफिक्र रहिए। ध्यान रखिए कि ट्रिप्सिन, पेप्सिन ये सभी ऐसे उत्प्रेरक, मतलब एक ऐसे एंजाइम है जो क्या काम करते हैं, प्रोटीन को अमीनो एसिड्स में तोड़ते हैं। प्रोटीन का सिंपलिस्ट फॉर्म क्या होता है, अमीनो एसिड्स होता है। फैट किस में चेंज होता है, फैटी एसिड्स में चेंज होता है। शरीर में अतिरिक्त ग्लूकोज जो है, शरीर में जो अतिरिक्त ग्लूकोज है वो ग्लाइकोजन में चेंज हो जाता है, और ग्लाइकोजन का स्टोरेज कौन करता है तो लिवर करता है। लिवर क्या है, एक तो लार्जेस्ट ग्लैंड है, इसका वेट जो होता है वो लगभग 1.5 kg, 1.5 किलोग्राम का होता है। विटामिन ए का स्टोरेज करता है, उसके बाद यूरिया फॉर्मेशन में हेल्प करता है, और जो बाइल जूस है उसका सिक्रेशन करता है। अगर ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती है, शरीर में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती है तो कौन सा रोग हो सकता है, डायबिटीज रोग हो जाता है। और इस चीज को कंट्रोल करने के लिए एक हार्मोन है, इंसुलिन हार्मोन। कौन सा हार्मोन है, इंसुलिन हार्मोन है, जो कि
पैनक्रियास की बीटा सेल से, याद रखना कौन सी सेल से, बीटा सेल्स से सीक्रेट होता है इंसुलिन, जो कि अतिरिक्त ग्लूकोज, मतलब जहां पर भी ग्लूकोज की अतिरिक्त मात्रा है तो वहां पर ये इसको कम करने की कोशिश करता है। आपने देखा होगा जिनको भी डायबिटीज की प्रॉब्लम होती है उनको इंसुलिन के इंजेक्शंस लगते हैं। क्यों? क्योंकि जो इंसुलिन है वो ग्लूकोज को, एक्स्ट्रा ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कर देता है, जिस वजह से जो ग्लूकोज की मात्रा है वो हमारे शरीर में ज़्यादा नहीं बढ़ पाती और डायबिटीज़ नहीं होती। इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? तो डायबिटीज़ रोग हो जाता है। एक और बहुत अच्छा फैक्ट है यहाँ पर, इंसुलिन में कौन सी मेटल पाई जाती है? तो जिंक मेटल पाई जाती है। याद रखना, ये बहुत से एग्जाम्स में पूछा गया और मैंने अभी तक क्या किया है, जितने भी आपके एग्जाम्स हैं प्रीवियस ईयर में वो इन सबको एनालिसिस किया, तब उसके बेस पर मैं ये क्वेश्चंस बना रही हूँ। ऐसे ही नहीं कि कुछ भी बना दिया। आपको अगर अच्छा कंटेंट मिलेगा तभी आप मेरे चैनल पर आएंगे और देखेंगे, तो मेरी भी ये जिम्मेदारी बनती है कि मैं आपको अच्छे से अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करूं, जितनी नॉलेज है मेरे पास और जहां कहीं से भी मैं उसे इकट्ठी कर सकती हूँ, या प्रीवियस ईयर पेपर्स हो गए या फिर अनुमानित क्वेश्चंस होते हैं ना, एस्टिमेटेड क्वेश्चंस की जो नेक्स्ट ईयर पूछे जा सकते हैं, उन सभी का यहाँ पर कवरेज लेकर आई हूँ। जो मैंने प्रीवियस सेशन लिया था सेल, उसमें भी मैंने यही काम किया था और इसमें भी डाइजेस्टिव सिस्टम में भी यही किया है, और आगे के जितने भी टॉपिक्स आएंगे उसमें भी हम इसी तरीके से काम करेंगे ताकि आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प मिले। और जो मध्य प्रदेश सरकार द्वारा जेल प्रहरी का एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जा रहा है, उसकी डेट आप सभी को पता चल गई होगी क्योंकि एग्ज़ाम बहुत जल्द होने ही वाला है। तो उसमें क्या है, 20 में से मेरा विश्वास मानिए मैं 15+ नंबर आप लोगों को दिलवाने की पूरी कोशिश करूंगी। अब थोड़ा सा आपका भी दायित्व बनता है कि आप इन सेशंस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें उन लोगों के साथ जो लोग तैयारी कर रहे हैं, ताकि उन तक भी ये सेशन पहुंच जाए और वो लोग भी अपनी तैयारी और अच्छी कर सकें। नेक्स्ट है, कौन सा एंजाइम ग्लूकोज को एथेनॉल में परिवर्तित करता है? तो ग्लूकोज को इथेनॉल में, इथेनॉल का फॉर्मूला आप सबको पता होगा, C2H5OH। ये थोड़ा सा जनरल नॉलेज के लिए आप याद रख सकते हैं। तो कौन सा एंजाइम? जाइमेज। थोड़ा सा एक चीज़ और है, जनरली 90% या 90 to 95% ऐसा देखा जाता है जिसके लास्ट में एज होता है ना, वो एंजाइम का काम करता है। वो किसका काम करता है? एंजाइम का काम करता है। तो थोड़ा सा आप लोग याद रख सकते हैं कि कभी आपको नहीं आ रहा है और अगर एज दिख रहा है तो वो एंजाइम आप टिक कर सकते हैं। रासायनिक क्रिया की प्रक्रिया को अगर कोई उत्प्रेरित करता है या उसको बढ़ाता है अथवा कम करता है तो वो क्या है? एंजाइम है। मैंने आपको बताया था ना कि जो एंजाइम है वो क्या है? बायो उत्प्रेरक हैं, कैटलिस्ट हैं, उत्प्रेरक करते हैं उस क्रिया को, मतलब उसमें भाग लेते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं, बस खुद एज इट इज रहते हैं, मतलब उनमें बदलाव नहीं होता है। जैसे जो जाइमेज एंजाइम है उसकी प्रेजेंस में ग्लूकोज इथेनॉल में कन्वर्ट हो जाता है। आपको एज इट इज पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर्स में, आप चाहें तो उठाकर देख सकते हैं, एज इट इज क्वेश्चंस देखने को मिल जाएंगे। यकृत का जो काम है वो क्या है? तो यूरिया फॉर्मेशन। यूरिया फॉर्मेशन का काम कौन करता है? तो लिवर करता है। लिवर के बारे में मैं आपको बार बार बता चुकी हूँ कि ये सबसे लार्जेस्ट ग्लैंड है, सबसे बड़ी ग्रंथि है। तो ये थोड़ा सा कुछ चीज़ें जो याद रखिए तो वो बहुत अच्छी रहेंगी। उसके बाद है, यकृत में जो ऊर्जा जमा होती है वो किस फॉर्म में होती है? तो एक्स्ट्रा जो ग्लूकोज होता है वो ग्लाइकोजन में कन्वर्ट हो जाता है। तो जो एनर्जी है या जो ऊर्जा है वो किस रूप में रहेगी? तो ग्लाइकोजन के रूप में। याद रखना, ग्लाइकोजन के रूप में रहती है। मानव शरीर की जो सबसे बड़ी ग्रंथि है वो कौन सी है? तो यकृत है। ये आपसे बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, रेट्रो सा क्वेश्चन हो गया है। पित्त मतलब बाइल का जो संचय है, मतलब जो स्टोरेज है वो पित्ताशय में होता है। पित्ताशय मतलब गॉल ब्लैडर। क्या होता है? गॉल ब्लैडर में स्टोरेज होता है। शरीर के किस भाग में पित्त का निर्माण होता है? तो अगर पित्त का निर्माण पूछे तो लिवर है, स्टोरेज पूछे तो गॉल ब्लैडर है। बिल्कुल कंफ्यूज मत होइएगा। लिपिड्स के पाचन में किस एंजाइम की महत्वपूर्ण भूमिका होती है? तो लाइपेज एंजाइम है। जो फैट्स है उनको फैटी एसिड्स एवं ग्लिसरॉल में चेंज करता है। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आपसे पूछा गया है कि लिपिड्स के पाचन में। अब लिपिड्स का पाचन तो लाइपेज एंजाइम की प्रेजेंस में हो गया, लेकिन
किस में ये कन्वर्ट होंगी, तो फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरोल में। आज के लिए लास्ट है, शरीर की जो दूसरी बड़ी ग्रंथि है वो क्या है, पेनक्रियाज या फिर अग्नाशय है। इसमें अल्फा सेल्स होती हैं जिनसे ग्लूकेगॉन सीक्रेट होता है, बीटा सेल्स होती हैं जिनसे इंसुलिन सीक्रेट होता है, एंड जो गामा सेल्स होती हैं उनसे सोमेटोस्टेटिन सीक्रेट होता है। ये ऐसे क्वेश्चंस हैं जो प्रीवियस ईयर में कहीं ना कहीं पूछे गए हैं। तो आप लोगों को अगर इसका पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। यहाँ पर एक बार हम इसे और शॉर्ट में समझ लेते हैं थोड़ा सा एक बार और, ताकि आप लोगों को रिवीजन हो जाए। ये जो माउथ है, माउथ में सबसे पहले डाइजेशन स्टार्ट कहाँ होता है, तो क्या होता है, लोगों को लगता है कि मेनली डाइजेशन अकर्स इन स्मॉल इंटेस्टाइन, बट इट इज टोटल एब्जॉर्प्शन या टोटल डाइजेशन। बट अगर बात की जाए स्टार्टिंग कहाँ होती है, तो माउथ में हो चुकी होती है स्टार्टिंग। फेरिंग्स की बात की जाए तो फेरिंग्स से तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है कि ये कॉमन पैसेज होता है फॉर फूड एंड एयर, ये थोड़ा सा याद रखना है। ईसोफेगस में कोई भी एंजाइम वगैरह नहीं होता है, ईसोफेगस से फूड डायरेक्ट आ जाता है आपका स्टोमक में। स्टोमक में 4 से 5 घंटे फूड रहता है। प्रोटीन का जो अब्जॉर्प्शन है या जो डाइजेशन है वो स्टोमक में ही होता है। उसके बाद लिवर जो है, लिवर यहाँ पर आप देख सकते हैं, लिवर सबसे बड़ी ग्रंथि है, 1.5 किलो इसका वजन है। गॉल ब्लैडर इसके नीचे ही पाया जाता है। और उसके बाद यहाँ पर यूरिया फॉर्मेशन होता है, विटामिन ए स्टोरेज रहता है। और उसके बाद एक चीज़ और जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बाइल जूस जो सीक्रेट करता है लिवर। बाइल जूस का अगर हम वो पूछें कि जो उसका स्टोरेज है वो कहाँ है, तो गॉल ब्लैडर में है। फिर उसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन ड्यूडेनम, जेजुनम और आइलियम से मिलकर बनी होती है, जहाँ पर फूड का मेनली डाइजेशन होता है। लार्ज इंटेस्टाइन में वाटर एब्जॉर्प्शन होता है। क्या होता है, वाटर एब्जॉर्प्शन। ये ऐसे पॉइंट्स हैं आपको एज इट इज देखने को मिल जाएंगे। आप चाहे तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस डाउनलोड कर सकते हैं, और अगर आप नहीं कर पा रहे हैं तो यहाँ पर ये एक ऐसी सीरीज है जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं, रेलवे, आरआरबी, एनटीपीसी हो गया, एसएससी सीएचएसएल हो गया, जेल प्रहरी हो गया, एसआई सब इंस्पेक्टर हो गया, पुलिस कांस्टेबल हो गया, जहां पर भी साइंस से क्वेश्चन पूछे गए होंगे मैं इस वीडियो में आपको कवर अप कराऊंगी। ठीक, अपेंडिक्स एक वेस्टिजियल ऑर्गन है और एनस यहाँ से यूरिया सीक्रेट होता है। तो गाइज हमारा सेशन यहाँ पर कंप्लीट हो गया है। अगर आपको सेशन पसंद आया हो तो लाइक करना, लाइक से देखिए बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है, लगता है कि हाँ जो हम लोग मेहनत कर रहे हैं वो आप लोग को पसंद आ रही। कमेंट कर कर बताना अगर आप कोई भी और इम्प्रूवमेंट देखना चाहते हैं, क्योंकि मुझे अच्छा लगता है कि अगर आप कोई भी मुझे सजेशन देंगे तो मैं उस चीज़ को अप्लाई करने की कोशिश करूँगी। अगर वो मेरे हाथ में हुआ कि हाँ चीज़ मैं उसको अप्लाई कर सकती हूँ, तो या किस तरीके से पढ़ाना है, एमसीक्यूज वे में पढ़ाना है या वन लीनियर फॉर्म में पढ़ाना है, तो वो भी आप सजेशन दे सकते हैं। और शेयर ज़रूर करना है इसको ज़्यादा से ज़्यादा, जो लोग तैयारी कर रहे हैं अलग अलग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की, उन लोगों के साथ शेयर कीजिएगा। उसके बाद सब्सक्राइब कर कर बेल आइकन ज़रूर प्रेस करना। बेल आइकन से क्या होता है, जब भी मैं न्यू वीडियो अपलोड करती हूँ तो आपके मोबाइल में भी उसका नोटिफिकेशन आ जाता है। नोटिफिकेशन जैसे ही आएगा तो आप लोग को पता चल जाएगा कि आज वीडियो अपलोड हो चुकी है। क्योंकि मैंने सोचा था कि भाई एक टाइम बनाते हैं, जैसे मैं साइकोलॉजी की एक वीडियो अपलोड करती हूँ सुबह 8 बजे के टाइम पर, 3 दिन में एक बार वो वीडियो आती है, तो उसका एक टाइम सेट हो चुका है। साइंस में भी ये जो सीरीज चल रही है, अगर आप लोग का अच्छा रिस्पॉन्स रहा और पर डे इसके सेशंस रहे तो उसका भी मैं एक टाइम शेड्यूल पूरा आप लोग को दे दूंगी। अदरवाइज बेल आइकन इसीलिए ज़रूरी है कि आप इसको प्रेस करें और उसका जो अपडेशन है वो आप लोग को मिलता रहे। तो नेक्स्ट सेशन में हम नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।